हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दर्शाएं कि थीटा के मानों की संख्या अंतराल 0 से 5 पाई में 6, जो कि समीकरण 3 साइन की घात 2 थीटा माइनस 7 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो बात करते हैं हम, जो साइन थीटा के मान है वो पहले चतुर्थांश में हम बात करें तो वो हमारा धनात्मक होता है, दूसरे चतुर्थांश में बात करें तो भी वो हमारा धनात्मक होता है, और हमारे तीसरे चतुर्थांश के लिए बात करें तो वो हमारा ऋणात्मक होता है, और चौथे चतुर्थांश के लिए हम बात करें तो हमारे पास वो ऋणात्मक होता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो इसमें ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है, ये हमारा चौथा होता है। यहाँ शून्य होता है, यहाँ हमारा पाई बटे 2 होता है, यहाँ हमारा पाई होता है, यहाँ हमारे पास है 3 पाई बटे 2 होता है, फिर से यहाँ हमारे पास आ जाता है 2 पाई। इस तरह से ये हमारे पास है चलता जाता है सीक्वेंस में। तो देखो भाई, यहाँ से अब बात करें हम पर्सन के बारे में, तो पर्सन में हमें दिया गया है 3 साइन की घात 2 थीटा माइनस 7 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन की घात 2 थीटा माइनस 6 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो प्रथम दो पदों से हमारे पास 3 साइन थीटा उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हम 3 साइन थीटा उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2। अंतिम दो पदों से हमारा -1 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ से देखो भाई साइन थीटा माइनस था, तो साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, या 3 साइन थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई साइन थीटा माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि ये इसका परिसर नहीं है। साइन थीटा का मान -1 से 1 होता है, तो ये मान संभव है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम असंभव। तो इसका अर्थ है कि साइन थीटा -2 शून्य नहीं होगा, तो हमारे पास बच गया यहाँ 3 साइन थीटा माइनस का 1 है, बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई साइन थीटा बराबर हमारे पास आ गया है 1/3, जो कि मान धनात्मक है। अब देखो भाई साइन थीटा बराबर हमारे पास है 1/3 आया, तो हमें जांच करना है कि 0 से 5 पाई तक हमारे हल्लों की संख्या है वो कितनी होगी। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे हल्लों की संख्या। तो अब देखो हम पहले बात करते हैं 0 से लेकर पाई तक। 0 से पाई तक ये हमारा पहले में प्लस है और दूसरे में भी हमारा प्लस है। तो देखो इसमें हम एक हल ये हो जाए तो धनात्मक मान है साइन थीटा का, तो पहले में धनात्मक होता है दूसरे में धनात्मक होता है। तो यहाँ से एक पहले चतुर्थांश में होगा मान और एक ये दूसरे में होगा। तो 0 से पाई तक हमारा हल्लों की संख्या है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे 0 से पाई के बीच हल बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। फिर यहाँ से देखो भाई पाई से 2 पाई के बीच बात करें तो यहाँ, क्योंकि हमारा यहाँ भी ऋणात्मक होता है और यहाँ भी ऋणात्मक होता है, तीसरे और चौथे चतुर्थांश दोनों में ऋणात्मक होता है, तो यहाँ हमारे हलों की संख्या है वो 0 होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम पाई से 2 पाई के बीच हल, तो वो हमारे होंगे 0। उसके बाद हम बात करेंगे 2 पाई से 3 पाई के बीच हल। तो देखो अब 2 पाई से 3 पाई, देखो यहाँ 2 पाई है, 2 पाई से फिर यहाँ तक बढ़ेंगे तो हमारा 3 पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई जुड़ के। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच 1 और 1 2 हलों की संख्या होगी, क्योंकि धनात्मक है ये। तो यहाँ आगे 2, फिर हम बात करेंगे 3 पाई से 4 पाई के बीच हल, तो वो हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 3 पाई यहाँ होगा हमारा। यहाँ से देखो 4 पाई तक आएंगे, दोनों ही ऋणात्मक है, जबकि हमारा जो मान है वो धनात्मक है, तो यहाँ हलों की संख्या वो 0 होगी। फिर हम बात करेंगे 4 पाई से 5 पाई के बीच हल, तो यहाँ बराबर होगी हमारे पास 2, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ हमारा 5 पाई आ जाएगा, तो 5 पाई से यहाँ तक हमारा जो आ जाएगा वो 6 पाई आ जाएगा। तो 1 और 1 2 धनात्मक मान आ रहे हैं, तो यहाँ से हलों की संख्या होगी 2। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे 0 से 5 पाई तक कुल हलों की संख्या
तो देखो बराबर हमारे पास आ जाएगी 2 और 2 4 और 2 6। तो ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।